Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter that has been taken from the book Vistas. The name of this chapter is Should Wizard Hit Mommy? This is written by John Updike. So before starting the chapter, I just want to give you an overview of this chapter and let us discuss the title of this story also. Here wizard refers to the magician. एक ऐसा पर्सन जो मैजिक करता है, जादू करता है और उस जादू से वो कुछ भी कर सकता है, चीजों को सही भी कर सकता है और गलत भी, लाइक अ जीनी ऑफ अ चिराग. तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मजिशियन को मम्मी को मारना चाहिए. सो मजिशियन को मम्मी को क्यों मारना चाहिए, ये हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारे राइटर. लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं इस पूरी स्टोरी का, तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक पर्सन है जिसका नाम है जैक. जैक एक फादर है जिसके 2 बच्चे हैं, एक डॉटर है और एक सन है. इसकी डॉटर का नाम जो है, फुल नेम इज जॉन. जॉन 4 साल की है और इसका एक बेटा है जिसका नाम है बॉबी जो कि 2 साल का है. जैक हैज अ वाइफ ऑल्सो जो कि इसके तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है. शी इज प्रेग्नेंट. तो बेसिकली जैक क्या करता है, वो सैटरडे नैप्स में या फिर संडे रात में जो को स्टोरियां सुनाता है, कहानियां सुनाता है ताकि वो सो जाए. लेकिन जब जो इन कहानियों को सुनती है तो उसको लगता है कि जो उसके पापा बोल रहे हैं स्टोरी में वो नहीं होना चाहिए, बल्कि वो होना चाहिए जो वो सोचती है. तो इसी वजह से वो अपने पापा को ऑब्जेक्ट करती है. तो जैक यहाँ पर उसको बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पेरेंट्स कहते हैं वही सबसे सही होता है और एक बच्चे को हमेशा अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए. So with this chapter the writer is trying to raise a question that is this right? Now you people can also answer in the comment section कि क्या ये चीज सही है. क्या पेरेंट्स जो कहते हैं हमेशा बच्चों को वही मानना चाहिए और उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, या फिर वो कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं ताकि उनकी थॉट प्रोसेसिंग डेवलप हो. तो अगर आपका आंसर येस में हो तो भी आप उसे जस्टिफाई करेंगे और अगर आपका आंसर नो में हो तो भी आप उसको जस्टिफाई करेंगे. And I want your answer in the comment section. Now with this, let us begin with the story where we are going to learn the whole explanation of the chapter. We will learn all the hard words which will come in between, and let me tell you that this is a big chapter. That's why I am teaching this chapter in parts. So here we are covering part first of this chapter. So let us begin. छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगी. सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं. आपकी बुक में लिखा हुआ है, पढ़ने से पहले आप इसे पढ़ो. Here is a story about the world view of a little child. तो यहाँ पर आपको एक बच्चे की दुनिया बताई गई है, एक छोटे से बच्चे की दुनिया. And the difficult moral question she raised during the story session with her father. तो इस लड़की की, इस छोटी सी लड़की के एक पापा हैं जिनका नाम है जैक. इस लड़की का नाम है जो. तो जैक जो को कहानियां सुनाते हैं और उन कहानियों के थ्रू वो उसको एक मॉरल देते हैं, मतलब एक शिक्षा देते हैं. लेकिन जो यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन रेज करती है जो कि इसके फादर को डिलेमा में डाल देते हैं, उनको कंफ्यूज कर देते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी को उसका क्या आंसर करें. तो वो अपनी बेटी को ये बोल देते हैं कि देखो, जो पेरेंट्स बच्चों के लिए करते हैं वही परफेक्ट है. तो आपको पता चलेगा ड्यूरिंग स्टोरी सेशन जो अपने पापा से किस तरह के सवाल करती है और किस तरह के क्वेश्चंस करती है जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और परेशान होने लगता है. ओके, नाउ एक और चीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द राइटर जॉन अपडाइक. जॉन अपडाइक जिनका पूरा नाम है जॉन हॉयर अपडाइक. इनका जन्म 18 मार्च 1932 को हुआ और इनकी डेथ 27 जनवरी 2009 में हो गई थी. ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है. इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी के भी ये राइटर हैं और ये क्रिटिक हैं, मतलब आलोचना करते हैं चीज़ों को लेकर के और सवाल भी उठाते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये जॉन अपडाइक की ही है. और मैं आपको एक और बता दूं कि पुलित्जर प्राइज अभी तक
जिन 3 राइटर्स को दिया गया है उनमें से जॉन अपडाइक भी एक है। मतलब लिटरली इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो काबिले तारीफ होती हैं। तो दैट इज एन ऑनर फॉर हिम। ओके, सो ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन जिन्होंने इतनी सारी स्टोरीज लिखी और उनके थ्रू बहुत अच्छे अच्छे मॉरल्स देने की कोशिश करी है लोगों को। नाउ लेट अस बिगिन विद द स्टोरी। In the evening and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter a story out of his head. Naps का क्या मतलब होता है? शॉर्ट स्लीप। जब आप लोग दिन भर में 1 घंटे 2 घंटे बीच में सो जाया करते हो तो उसको आप naps बोलते हो। हल्की सी नींद ले लेना, थोड़ी सी नींद ले लेना, नॉट द एक्चुअल स्लीप जो रात में आप लेते हो। आउट ऑफ हिज हेड का मतलब क्या है? खुद के दिमाग से बनाई गई, ठीक है ना, formed by your own head। तो जब भी शाम होती है या फिर जब सैटरडे की नींद लेनी होती है, छोटी बहुत नींद या थोड़ी बहुत नींद, जैसे कि आज का दिन है, राइटर कहते हैं, जैक क्या करता है? अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाता है और उसकी डॉटर का नाम क्या है? जो। और ये स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड होती है, मतलब ये स्टोरी उसके खुद के दिमाग की उपज है जो वो खुद से बनाता है, वो खुद क्रिएट करता है इन स्टोरीज को, खुद सोचता है। हर बार उसका एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम रॉजर होता है, वो क्रिएचर बदलता रहता है, कभी वो फिश हो जाता है, कभी वो स्क्विरल हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, लेकिन वही कहानियां वो थोड़े थोड़े अमेंडमेंट के साथ अपनी डॉटर को सुनाता है और उनके थ्रू उसको मॉरल देता है। दिस कस्टम began when she was 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. Now this is a very beautiful thing that is written by a writer. This custom, here custom refers to the रिवाज, मतलब ये जो कहानियां सुनाने का तौर तरीका है ये कब शुरू हुआ था? When she was 2. Who was 2? जो was 2, जो जब 2 साल की थी, और अभी वो उसको कहानियां सुनाते सुनाते 2 साल हो गए जैक को, यानी कि 2 साल की एज पर उसने उसको कहानियां सुनाना शुरू किया था और अब 2 साल हो चुके हैं, यानी कि अब जो है वो कितने साल की हो चुकी है? 4 साल की। और अब क्योंकि वो इतनी कहानियां जो को सुना चुका है, इतने चेंजेस कर करके, तो अब उसका दिमाग जो है वो खाली हो चुका है। अब उसके दिमाग में किसी तरह का कोई क्रिएशन नहीं आता, कोई सोच नहीं आती। उसको लगता है कि अब वो क्या कहानी बना करके अपनी बेटी को सुनाए। Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, had some problem and went with it to the wise old owl. तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे जो राइटर है उन्होंने हमको बहुत अच्छी सी चीज बताई। क्या? कि जो जैक है वो हर बार एक ही कहानी जो को सुनाता है, लेकिन उसमें स्लाइट वेरिएशंस होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो बेसिक टेल, वो जो बेसिक स्टोरी होती है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके वो से कहानी सुना दिया करता है, जिसमें एक स्मॉल क्रिएचर होता है जिसका हमेशा नाम क्या रखा जाता है? रॉजर। कभी ये जो रॉजर फिश हो जाती है, कभी ये रॉजर स्क्विरल बन जाता है, कभी ये रॉजर चिपमंक बन जाता है, और इनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई दिक्कत होती है, और ये दिक्कत लेकर के कहाँ जाते हैं? एक बूढ़े आउल के पास। वो आउल जो बहुत ही बूढ़ा है और वो बहुत ही अच्छी एडवाइस करता है। The owl told him to go to the wizard. तो ये जो आउल है, जब ये लोग इसके पास एडवाइस लेने के लिए जाते हैं तो ये आउल इनको क्या एडवाइस करता है कि जाओ तुम एक मजिशियन के पास जाओ, इस विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड मजिशियन। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल। और फिर विजार्ड क्या करता है? वो एक जादू करता है, एक मैजिक करता है, उगड़म बगड़म छू छड़ाम कुछ भी ऐसे करके बोलता है, और फिर वो क्या करता है? वो उस क्रिएचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और इसके बदले में वो डिमांड करता है, डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड। तो वो कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, अब मुझे तुम कुछ पैसे दो। और वो पैसे उतने होते हैं जो कि एक्चुअली में रॉजर के पास नहीं होते।
अब ये मैजिशियन है, ये जादू करता है, इसको सब कुछ पता है, तो उसको ये भी पता है कि रॉजर के पास कितने पैसे हो सकते हैं। तो वो हमेशा रॉजर को उतने पैसे नहीं मांगता जितने पैसे उसके पास हैं, वो रॉजर को हमेशा उतने पैसे मांगता है जितने पैसे उसके पास नहीं है, यानी कि उससे कई ज्यादा। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। और जब वो इसे ये बोलता है कि मुझे सपोज इसके पास 4 पैसे हैं और इसको चाहिए 7 पैसे, ठीक है, रॉजर के पास 4 पैसा था, विजार्ड को 7 पैसे चाहिए, उसने 7 पैसे की डिमांड करी है, तो 3 पैसे रॉजर के पास नहीं है। तो जब 3 पैसे रॉजर के पास नहीं होते थे तो वो उन्हें डायरेक्शन भी देता था, देखो इस जगह पर जाओ, और जब तुम इस जगह पर जाओगे तो तुम्हें वहां पर एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगी, राइट। तो ये थी बेसिक टील जो कि जैक जो को सुनाता था कि उसकी स्टोरी में क्रिएचर है जिसका नाम रॉजर है। वो क्रिएचर अक्सर बदल जाता है, वो उसके क्रिएचर के साथ साथ उसमें एक बूढ़ा आउल भी है जो एडवाइस करता है, और वो एडवाइस करता है कि तुम एक मैजिशियन के पास जाओ। और वो मैजिशियन क्या करता है, वो मैजिशियन मैजिक स्पेल करता है, और उस मैजिशियन को पता है कि उस क्रिएचर के पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो उससे उतने पैसे मांगता है जितने पैसे की रिक्वायरमेंट उसको है, राइट। और जब उसको पता चलता है कि ये पैसे उसके पास नहीं है तो वो ये बताता है कि देखो वहां जाओगे तो तुम्हें ये पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से उसकी स्टोरी कंटिन्यू होती है। उसके बाद क्या होता है, देन रॉजर वाज सो हैप्पी ही प्लेड मेनी गेम्स विद अदर क्रिएचर। अब इन सब के बाद क्या होता है, जो रॉजर होता है वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो अपने दोस्तों के साथ खूब सारे गेम खेलता है, बहुत एंजॉय करता है, बहुत मस्ती करता है। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल। और फिर समय रहते कहाँ पहुंच जाता है, अपने घर, इससे पहले कि जो उसकी मदर है उनको पता चले। और अभी वो समय हो चुका है जब उसके पास एक ट्रेन की आवाज आने वाली है। एंड दैट ट्रेन इज व्हाट, दैट ट्रेन इज अ ट्रेन विच इज कमिंग फ्रॉम बोस्टन। नाउ व्हाट इज बोस्टन, आप ये देख सकते हो, ये अमेरिका का मैप है और इसमें जो रेड कलर का आपको हाईलाइट करा गया है दैट इज बोस्टन, ओके। तो यहां पर आपको क्या पता चलेगा कि जब रॉजर बहुत खुश हो जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल चुका होता है, तो फिर वो अपनी मम्मी के पास चला जाता है इससे पहले कि उसको ट्रेन की आवाज सुनाई दे। वो ट्रेन जो कि कहां से आ रही है, बोस्टन से, और इस ट्रेन के साथ साथ उसके डैडी भी यहां पर आएंगे, राइट। नाउ जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। और इस तरीके से जैक क्या बताता है, जैक बताता है कि फिर रात होती है और रात के टाइम ये लोग मिलकर के अपना सपर करते हैं। नाउ व्हाट इज सपर, सपर इज अ लाइट मील, ठीक है, एक हल्का फुल्का खाना जो सब लोग फैमिली के साथ मिलकर के खाते हैं। नाउ आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो सपर डिनर के साथ, क्योंकि जनरली रात में जो खाना खाया जाता है उसको लोग डिनर बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब पहले लोग काम नहीं करते थे, बाहर नहीं जाते थे जॉब पर, तो वो दोपहर में डिनर किया करते थे, क्योंकि डिनर एक ऐसे टाइम को बोलते हो आप, या डिनर एक ऐसे खाने को बोलते हो जिसमें आप अच्छा खासा हैवी मील लेते हो, राइट। लेकिन सपर एक लाइट मील होता है, तो अक्सर लोग सपर रात के खाने को बोलते थे क्योंकि रात में वो हल्का फुल्का खाना खा लिया करते थे और दिन में वो पूरा शौक से बड़ा खाना खाते थे, राइट। तो जैक यहाँ पर फिर लास्ट में अपनी स्टोरी को एंड करता है, वो बताता है कि सपर का टाइम हो गया और फिर स्टोरी खत्म हो जाती है। सब मिलकर के एक लाइट सा मील लेते हैं, एक इनफॉर्म में मील लेते हैं और सब खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। Working his way through the scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the rite seem futile. Here fatigue refers to tiring, कोई ऐसी चीज जो थका दे आपको। Rite refers to the ritual, custom, and futile refers to wasteful. तो अब जो जैक की ये ड्यूटी है, जो जैक ये काम कर रहा है कि वो अपनी डॉटर को कहानियां सुना रहा है, तो ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा थका देने वाली होती है। सैटरडे को अपनी बेटी को कहानियां सुनाना उसके लिए एक बहुत ही थका देने वाला काम था, क्योंकि जो थी अब वो बड़ी हो चुकी है और अब वो दोपहर में नींद नहीं लेती है, सोती नहीं है। और
जब इसको ये चीज़ पता चलती है तो उसको लगता है अरे ये कितना बेकार है कि मैं इसको इतनी मेहनत करके स्टोरी सुना रहा हूँ और मेरी बेटी जो है वो सोने का नाम ही नहीं ले रही। तो पूरे काम करने के बाद जब वो जो को सैटरडे के दौरान आकर के नैप्स दिलवाने की कोशिश करता है और जब जो सो नहीं रही होती है तो उसको बहुत ही गुस्सा लगता है कि अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है, अब स्टोरी सुना करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरी लड़की सोने का तो नाम लेती ही नहीं है। द लिटिल, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. They were big double bed that they let her to be in for naps and when she was sick. तो अब यहाँ पे बोल रहा है वो छोटी सी लड़की जो अब सोती नहीं है, और फिर लिटिल गर्ल बताने के बाद वो उसको बोलते हैं नहीं, अब वो उतनी भी छोटी नहीं रही जितना कि छोटा हम लोग उसको समझ रहे हैं। अब वो बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि उसके जो पैर है, जब आप पैर चादर से बाहर निकालते हो ना तो एक बम्प टाइप का बनता है, ये दिख रहे हो आप, दिस इज नोन एज बम्प। तो ये बम्प जो है वो कहाँ आने लगता है, वो बेड की चादर के बाहर आने लगता है। और जो उसका बड़ा सा डबल बेड है जो जैक और उसकी वाइफ ने अपनी डॉटर के लिए इसलिए रखा हुआ है कि वो वहाँ पर नैप्स ले लिया करे या फिर वो वहाँ तब लेट जाया करे जब वो बीमार है, वो अब उसके लिए छोटा पड़ चुका है। अब जो बड़ी हो गई है और उसका पैर उस बेड से बाहर आने लगा है और अब वो उस बेड पर उतनी प्रॉपरली अट नहीं पाती जितने की पहले वो अट जाती थी। So this little girl had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades. तो अब फिर हमारे राइटर कहते हैं कि किसी तरीके से जैसे तैसे ये अपने आप को इस बेड पर फिट करती है और इस बेड पर फिट होकर के लेट तो जाती है, मैनेज तो कर लेती है, लेकिन उसका जो मोटा सा चबी सा क्यूट सा फेस है जो कि उसने पिलो के ऊपर रखा हुआ है, तकिए के ऊपर रखा हुआ है, वो चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो कहाँ से आ रही है? वो शेड से आ रही है। अब नाउ व्हाट इज दिस शेड्स इज, लेट मी टेल यू। जब आप विंडो के ऊपर पर्दा डाल देते हो और पर्दा हल्का होता है और उस पर्दे के पर से छन छन करके जो सूरज की रोशनी है वो बाहर आती है, तो आप बोल सकते हो उसको दैट सनलाइट सिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स। वो पर्दे जो गिरा दिए गए हैं उनमें से छन करके जो सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, उससे ये साफ देखा जा सकता है कि ये जो लड़की है उसका फेस चमक रहा है। And it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. तो इस चीज़ से आप आसानी से नोटिस कर सकते हो कि ये जो लड़की है ये सो नहीं रही है, ये नींद नहीं ले रही है, क्योंकि अब ये बड़ी हो चुकी है और जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है वैसे वैसे इसको सुलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर हमारे राइटर कहते हैं कि कोई मैजिक ही हो सकता है, कोई जादू ही हो सकता है जिससे ये सो जाए, क्योंकि अब ये बहुत मुश्किल है कि उसको सुला दिया जाए फॉर अ नैप, जैसे कि बचपन में उसको सुला दिया जाता था जब वो 2 साल की थी, राइट। सो क्योंकि जो अब बड़ी हो गई है तो अब उसके टैंट्रम ज़्यादा हैं और उसके दिमाग में थॉट प्रोसेसिंग ज़्यादा आने लगी है और वो हर बात पे क्वेश्चन करती है, वो जल्दी सोती नहीं है। और हमारे राइटर कहते हैं कि जब आप दोपहर में नैप लेने के लिए जा रहे हो और जो सो रही है तो जो पर्दे को पार करती हुई, पर्दे से छनती हुई जो सूरज की रोशनी है, उससे ये आसानी से देखा जा सकता है कि जो सो नहीं रही, क्योंकि अब वो 2 साल की बच्ची नहीं रही और कोई मैजिक ही उसको सुला सकता है, क्योंकि ऐसे तो वो कभी भी सोएगी नहीं। Her brother Bobby was 2 and already asleep with the bottle. अब इसका जो भाई है जिसका नाम है बॉबी जो कि 2 साल का है, वो ऑलरेडी सो चुका है अपनी बॉटल के साथ, वो पूरी की पूरी नींद ले चुका है, राइट। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तो अब यहाँ पर जैक जो को स्टोरी सुनाने वाला है और जैक जो उसे क्वेश्चन करता है कि चलो बताओ अब तुम जो स्टोरी सुनने वाली हो वो स्टोरी किस चीज के बारे में होगी। Roger, जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue skunk, she said firmly. तो अब जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो, आपको देखने के लिए मिल रही होगी एक पिक्चर, राइट।
तो ये जो पिक्चर है उसमें साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, और वो एक्साइटेड भी किस चीज़ को लेकर के है, वो कहानी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है और उसको पता है कि जो उसके पापा उसको स्टोरी सुनाने वाले हैं वो किसकी है, वो रॉजर की है। तो वो ऐसे आंख बंद करके और अपनी आंखों को एकदम टाइटली बंद करके बोलती है, ओ रॉजर की कहानी है ये, और फिर वो स्माइल करती है जैसे कि वो हमेशा करती है, जैसे कि वो कुछ सोच रही हो कि अब मुझे किस कहानी को सुनाया जाने वाला है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें जो हैं वो ब्लू कलर की हैं, जैसे कि उसकी मदर की आंखें थी। और फिर ये पूरे फर्म होकर के, पूरे स्टिफ होकर के वो अपने फादर को बोल रही है। सो अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि जो है वो कहानी सुनने के लिए रेडी है, उसको पता है कि क्रिएचर कौन सा होने वाला है और वो कौन सी कहानी सुनाने वाली है। राइट, समझ में आ गया? उसका फादर उसको कौन सी कहानी सुनाने वाला है, तो वो बहुत एक्साइटेड है और वो पहले से ही आंसर करती है, यस दिस इज द क्रिएचर जिसकी कहानी आज हम सुनने वाले हैं। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आपको पार्ट फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद पार्ट 2 एंड यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ADA247, and if you really like this session, do not forget to like it and share it as much as possible. Thank you and bye bye.